चलिए आपको बटन लगाना सिखाते हैं सदरी में, कोट में या इसमें। आपने देखा होगा कि बटन हमेशा बहुत ढीली होती है। तो आपने कभी सोचा ये इतनी ढीली क्यों होती है, और होती भी है तो ढीली कैसे करते हैं? तो उसका बहुत सरल तरीका दिखा रहे हैं आपको। तो इसको आपको सादा जैसे बटन लगाते हो शर्ट में, उसी तरीके से लगा सकते हो। केवल क्या है कि इसमें आपको एक गोल साइज की या किसी भी तरीके की, इस तरीके की आप पतली पेंसिल या पतली डॉट या जितनी भी ढीली आपको लगानी है उतनी ढीली आप लगा लीजिए। तो हमारी ये जैकेट थी, इस जैकेट में कुछ बटनें साथ में लग के आई थी, तो उससे हमने अनुमान लगाया कितनी ढीली हमें चाहिए है। तो हमने अभी ये जो हमारे पास दूसरी बटन है ये वाली, इसको ढीला करके धागा को ऊपर करके अभी चेक किया था, तो उसमें हमारी ये पेंसिल पूरी चली जाती थी आराम से। तो फिर उसी का आइडिया लगा के हमने इस पेंसिल को इसमें सेट किया है। तो आप दोनों तरफ बटन एक सीध में रख लीजिए और उसी हिसाब से आप जो है इसमें दोनों तरफ घुमाते रहिए। जितने भी धागे आपको घुमाने हैं वो घुमा लीजिए आप। इसके बाद आप चाहें तो दोनों बटन एक धागे में कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे हमारी ये जैकेट दोनों तरफ से पहनी जाती है, तो दोनों बटनें लगी हुई हैं एक समान। तो इसमें आप दोनों बटनें अलग अलग भी लगा सकते हैं और एक साथ भी लगा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से इसमें कई सारे धागे हमने डाल दिए हैं। अब इतने धागे बहुत हैं। अब ये आपको दिख रहा हो। अब इस बटन को आप थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ये हो गया। अब बटन को ऊपर उठाइए। अब देखिए आपको इतनी दोनों आपको ढीली मिल रही होगी बटन। इधर से दिखाते हैं, देखिए इतनी ढीली हमें चाहिए थी, वो इतना ढीलापन हमें मिल चुका है। ठीक है, इतना ही चाहिए था। इतने से बहुत आसानी से हमारी बटन लग जाएगी। अब इसको एक दो राउंड इधर घुमाते हैं। एक दो राउंड घुमाने के बाद अब आप कहीं जल्दी में हैं, घर पे आपकी बटन टूट गई है, आप सोच रहे हैं मुझे रात में पार्टी में जाना है, हमारी बटन टूटी हुई है। अब रात में कौन आपको बटन लगाने वाला टेलर या कोई भी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो उस इमरजेंसी में हम ये तरीका अपना सकते हैं। कितना सरल है! जितना हम लोग अपनी शर्ट में बटन लगाते हैं उतना ही सरल कर दिया ना आपको। देखिए बस एक दो बार इसमें लगा के और आप इसको गांठ लगाना सब लोग घर में जानते ही है। इस तरीके से गांठ एक दो बार लगा दी, बस हो गया। इतना आसान कभी सोचा था आपने? जैकेट में इतनी बटन ढीली क्यों होती है? आपको लगता होगा कि ये बटन मेरी ख़राब हो रही है, धागा ढीले हो गए हैं। ढीले नहीं हो गए हैं, वो ढीली ही होती है। क्योंकि जो जैकेट की मोटाई होती है उस मोटाई को कवर करने के लिए ये इतनी ढीली बनाई जाती है। क्योंकि आप ढीली नहीं बनाएंगे तो फिर अब आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए आपको अब ये कितना आसान है, आप देख सकते हैं। नहीं, ये बहुत आसान, इतनी ढीली है आपको। अब यहाँ पे ये आपकी बटन देखिए आराम से सेट हो गई है। अब दोनों बटनें एक साथ लग गई हैं। जब आप उल्टी तरफ से पहनेंगे तो भी, इधर से पहनेंगे तो भी। अब आपकी बटन तैयार है। इतना जितना अब ये ढिलाई कितनी रखनी है वो हमने अंदाज इससे लगाया था। इसमें देखो जब जब हमने ये जो साथ में लग के आई थी बटनें, उसकी वो हमने ढीलापन चेक किया था। तो इस बटन में हमने ये जो है आपको, हमारे पास पेंसिल थी, इसको हमने डाल के देखा तो ये जो है इसमें आराम से चली गई थी। तो इसी का अनुमान लगा के
हमने अंदाज़ लगाया कि हमें इतनी ढिलाई हर बटन में चाहिए। तो वही चीज़ फिर हमने यहाँ पे करी है। तो इस तरीके से ये लगा के अभी आपको दिखाया ही था, इसको लगा के हमने बटन सिल दिया। अब हमारा ये बटन और ये कंपनी के साथ का लगा हुआ बटन बराबर ढिलाई है इसमें। कंपनियां जो भी बनाती हैं बड़ी सोच समझ के बनाती हैं, तो उससे कुछ सबक सीख के हम लोगों को उसी हिसाब से करना होता है।